आई एम स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम कोर्ट की एपिसोड नंबर 10 में आप लोगों का वेलकम है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वो एम्परर जो है हमारी जो बंदी होती है उसकी इज्जत लूटने वाला होता है, लेकिन जो हमारा मैन कटर बीच में आया था उसको बचाने के लिए, तो वो भी बोल रही थी अरे तुम्हारी आवाज़ तो बिल्कुल सेम उसी की तरह, जो पर्सन मेरे ड्रीम में आता है बिल्कुल सेम टू सेम तुम उसी की तरह दिख रहे हो। तो वहाँ पर एम्परर होता है, वो भी कह रहा होता है अभी लोंडे साले तू यहाँ कहाँ से आ गया है, कौन तू, और यहाँ मेरी कोंकोबाइन के साथ क्या कर रहा है, जल्दी से उससे दूर हो वरना यहाँ पर मैं तेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो अब आ जाता है अपने मैन कटर को गुस्सा, वो भी कह रहा होता है यहाँ पर हिम्मत किस हुई मेरी वाइफ का यहाँ पर फायदा उठाने की, तो आज मैं तेरा यहाँ पर सोल के तेरी बॉडी के टुकड़े तो करूंगा, मैं तेरा सोल भी बुरी तरीके से यहाँ पर खत्म कर दूंगा। तो वहाँ पर अपनी मैन कटर की बंदी भी बोल रही होती आखिर ये कौन है और मुझे क्यों बचाने आया। तो एम्परर उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हंसने लग जाता है, वो भी कह रहा था भाई तू और मेरी सोल को डिस्ट्रॉय करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा, लगता है तू यहाँ पर बड़े बड़े सपने देख रहा है, और वैसे भी ये सैंत और यहाँ पर मैं ह्यूमन रेस का एम्परर, हम दोनों के बीच में जब एक बेटा होगा वो बहुत ज्यादा शानदार बेटा होगा, होली में माउंटेन के पास भी जाएगा वो। तो अपना मैन कटर भी उसी की तरफ देख रहा होता, अपनी बंदी की तरफ बोल रहा था अरे ये तो सैंत है। तो अपना मैन कटर भी यहाँ पर सोच में पड़ जाता, वो भी बोल रहा था मूव एन की जो बॉडी है उसमें यहाँ पर मुझे डिमोनिक एनर्जी का कोई भी ट्रेस नहीं दिख रहा, ये तो पूरी तरीके से ह्यूमन रेस की बंदी है यार। मैंने जैसा कि देखा था मदर सोल, मदर की, मेरी मदर का जो सोल लैम्प था उसमें वो इल्यूजन में देखा था मैंने, बिल्कुल वैसा ही है। तो मुंह में नहीं बोलती अपने जरा पीछे देखो और बचो उनसे, तो अपना मैं गड्ढा पीछे देखता ही नहीं है, बोलता अरे जनमन तुम टेंशन नहीं लो, ये लोग चीटियां मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती। तो अपने मैन कटर के ऊपर वहाँ पर 3 अटैक आके लगते हैं, अपने शील्ड से जो अपना मैन कटर वहाँ पर ब्लॉक कर लेता उन तीनों अटैकों को। ओह आगे यहाँ पर रॉयल पैलेस के नल्ले से जो गार्ड होते हैं वो तीनों जो है अटैक कर देते फिर से हमारे मैन कटर ऊपर। इस बार हमारा मैन कटर होता है उनके अटैक को दोबारा से उनकी तरफ ही भेज देता है, वो सीधा जाके उनको लगते तो उसी वक्त वो सारे के सारे मारे जाते हैं। तो एम्परर अपने मैन कटर की पावर देख के चौंक जाता है, वो भी बोल रहा होता है इतना हाई लेवल का कल्टीवेटर आखिर तू है कौन और यहाँ क्या कर रहा है। तो अपना मैन कटर बोल रहा था भाई मरने वालों को मैं बिल्कुल नहीं बताता, ये मेरा स्टाइल है। तो हमारा मैन कटर उसके ऊपर अटैक कर देता, अटैक सीधा उसको लगने ही वाला होता है। एम्परर के जो बीच में एक फॉर्मेशन टाइप बनना शुरू हो जाता है, वो फॉर्मेशन उसको रोक लेती है और अपने मैन कटर का जो अटैक होता है स्वॉर्ड का वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, रिफ्लेक्ट होकर कहीं और चले जाता है। तो अपना मैन कटर भी काफी ज्यादा हैरान होता है, वो जो अटैक होता है वो अभी तक जो है यहाँ पर रुका नहीं होता, इधर उधर रिफ्लेक्ट ही हो रहा होता है उस फॉर्मेशन की वजह से। तो मूवमेंट होती है उस फॉर्मेशन को देखने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाती है, वो भी कह रही होती है भाई ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस फॉर्मेशन है, इसका नाम है यहाँ पर सोन लुकिंग बेंगुआ फॉर्मेशन और ये रॉयल फैमिली की सबसे पावरफुल फॉर्मेशन है। अपना मैन कटर भी उस फॉर्मेशन को ही देख रहा था, वो भी कह रहा था वाकई में इस फॉर्मेशन के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वहीं पे कोई तालियां बजाता हुआ आ रहा था, वाकई में यार मानना पड़ेगा सैंत आप यहाँ पर होली माउंटेन की सैंत होने के लिए लायक है, आपको पता है इस फॉर्मेशन के बारे में। तो अपना जो मैन कटर होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है अपनी बंदी का मूवमेंट का, वो भी बोल रही थी लेकिन ये तुम क्या कर रहे हो, तो वो उसको कमर से चिपका लेता, बोलता मेरी जान मैं यहाँ पर हूँ ना, टेंशन नहीं लेने का। तो ये सब देखने के बाद जो एम्परर होता है उसकी यहाँ पर झड़ने लग जाती है, बोल रहा था सलाम ज्यादा मेरी कोंकोबाइन के साथ चिपक रहा है, जल्दी से उसको अलग करो, अब जा खत्म कर उसको हरामी को। तो रेड बाल वाला ही बोल रहा था अरे एम्परर टेंशन नहीं लीजिए अभी करता हूँ कुछ जादू। तो वो अपनी जो आइटम होता है रिंग उससे कुछ मैजिक को करता है, जिसकी वजह से वो टेलीपोर्ट होने के बाद एम्परर के पास आ जाती है। तो वहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर भी काफी ज्यादा हैरान होता है, बोलता है ये क्या टेलीपोर्टेशन, जोर जोर से वो फॉर्मेशन के ऊपर पंच मारना शुरू हो जाता है। अपना मेन कैरेक्टर किसी भी करके मुझे फॉर्मेशन को तोड़ना पड़ेगा, लेकिन उस फॉर्मेशन में कद्दू भी यहाँ पर कुछ उखाड़ नहीं रहा होता, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन होती है। तो अपना मैन कैरेक्टर यहाँ पर बोलता है भाई आखिर ये किस टाइप की फॉर्मेशन है, ये टूट क्यों नहीं रही है। एक तो ये फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, ऊपर से मेरी ह्यूमन कल्टीवेशन है उसको भी बहुत ज्यादा सप्रेस करती जा रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं इसको कैसे तोड़ूंगा। तो रेड वाला भी आगे बढ़ रहा होता, वो भी बोल रहा होता भाई बर्बाद हो गया तू, तो बर्बाद हो गया, भले यहाँ पर कुछ भी कर ले तू, बोई सी भी यहाँ पर अपना एफर्ट लगा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन तू इससे बाहर आ ही नहीं सकता। भाई ये सोल लॉकिंग फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा कमाल की है, एक दफा कोई फंस जाता है उसकी सारी पावर यहाँ पर सप्रेस्ड हो जाती है और कभी भी नहीं निकल पाता। और इस बंदे के बारे में हमें बताया नहीं गया हुआ, यहाँ पर ट्रांसलेटर में कोई गड़बड़ी होगी। चल लड़के अपनी किस्मत को यहाँ पर एक्सेप्ट कर ले, तू आज इसी फॉर्मेशन में मरने वाला है। तो एम्परर भी वहाँ पर जो अपनी वो मूवमेंट होती है उसकी चेनें पकड़ लेता है, वो भी अपनी तरफ उसको खींचता है, वो भी बोल रहा होता है यहाँ पर ये बचाने आया था इस लड़की को, अरे मेरी बंदी को चुराएगा अपने पास से, साले के पास पावर वावर है नहीं और हिम्मत देखो यहाँ पर मेरी बंदी को चुराने आया था। तो उसको खींच लेता है, वो भी पकड़ लेता है उसको, बोल रहा था अरे मेरी जान ये तो मर जाएगा, अपन तो चलते हैं ना, अब तो मुझसे
रुका भी नहीं जाता। अब जैसे ही मैं तेरी इस तरह की फेस को देखता हूँ ना, मेरा और ज़्यादा यहाँ पर अरमान टनटना जाते हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला मेरे को। तो ये बोलते वो काफ़ी ज़्यादा एम्पर हंस रहा होता है, तो अपनी जो मूवमेंट होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, इसने बंदे ने मेरे को अब चेन लगा दी है, जिसकी वजह से मेरी सारी की सारी पावर यहाँ पर सप्रेस हो चुकी है। अब तो मैं यहाँ पर कुछ कर भी नहीं पा रही, कैसे भी करके मुझे जो है सप्रेस करना होगा इस चेन की पावर को, ताकि मैं अपनी पावर को यूज़ कर पाऊँ। और ऊपर से मुझे ये भी नहीं पता ये जो बंदा आया है मेरी हेल्प करने के लिए ये कौन है, और आखिर ये आने के बाद बैंगुआ लोग सोल एरे में फंस गया मेरी वजह से। तो वहाँ पर अपना मैकेटर भी चुपचाप खड़ा हुआ था, उस रेड हेयर वाले को देख रहा था, वो भी उसी को देख रहा होता है। एम्परर वहाँ से जाता हुआ बोलता ठीक है तू इसको संभाल लेगा इस छोटे से लड़के को, मैं जाता हूँ अपनी कोंकोबाइन के साथ बेड पे मजे करने के लिए। तो वो भी बहुत ज़्यादा कांप रही होती है सुनने के बाद। वो भी बोलता है एम्परर टेंशन नहीं लीजिए, इस बंदे को तो मैं ही संभालूंगा, आप जाइए जाके आप मजे कीजिए। और वैसे भी काफी टाइम हो गया इस फॉर्मेशन को यूज किए हुए, मेरे को आज मजा आएगा इस फॉर्मेशन के साथ इस लोंडे के साथ खेलते हुए। और लोंडे और तुझे तो यहाँ पर जो अपने ऊपर गर्व होना चाहिए, तू इस फॉर्मेशन जो रॉयल फैमिली का सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन है उससे जो मारा जाएगा उसको कंट्रोल करने आना, यानी मैं ग्रेट, तू इसके हाथों से मारा जा रहा है, तेरे को तो यहाँ पर जो है ऑनर फील होना चाहिए। उस फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हुए उसमें से चेनें निकाल लेता है, वो चेनें सीधा जाके अपने मेन कैरेक्टर को वो लिपट जाती है, वो चेनों में से यहाँ पर जो ठंडर निकल रही होती है। वो बंदा यहीं पे नहीं रुकता बल्कि वो फॉर्मेशन की पावर को और ज्यादा बढ़ाने लगता है। अब जो अपने मेन कैरेक्टर को काफी ज्यादा वहाँ पर तकलीफ देने लगता है उस फॉर्मेशन से, तो वो भी कह रहा होता है यहाँ पर काफ़ी हज़ारों का टाइम गुजर चुका है, किसी ने भी इस तरह की हरकत करने की कोशिश नहीं करी कि रूल तोड़ने के बाद यहाँ पर रॉयल पैलेस में आ गया हो। थोड़ी देर के लिए उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके रखता है। वो भी कह रहा था अरे यार मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था ये फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहेगी, मैं इसके आगे अभी भी थोड़ा बहुत वीक हूँ, इसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। क्या यार अब तो मुझे बोरिंग लग रहा है, मुझको नहीं खेलना, लेकिन क्या करूँ एम्परर ने यहाँ पर ऑर्डर दिया है तो इसको तो मारना पड़ेगा इस फॉर्मेशन से। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारा चैप्टर एपिसोड एंड हो जाता है। यहाँ पर अगले चैप्टर में आप देखेंगे तो क्या होता है, अपना यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर कैसे बचाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।